नमस्कार विद्यार्थियों। आज 5 अप्रैल 2022 को माध्यमिक परीक्षा का जो 10वीं परीक्षा का विज्ञान का प्रश्न पत्र हुआ है, उन प्रश्नों के हम हल देख रहे हैं। माध्यमिक परीक्षा 2022 विषय विज्ञान कक्षा 10। यह है परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्पी प्रश्न है। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किस तंत्र का भाग है? हृदय पोषण से संबंधित है या उत्सर्जन से संबंधित है या श्वसन से संबंधित है या परिसंचरण से संबंधित है? तो हृदय, मानव का हृदय परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से यंत्र द्वारा रक्तदाब नापा जाता है? कौन से यंत्र द्वारा रक्तदाब नापा जाता है? ऑप्शन ए है स्फाइग्मोमेनोमीटर, ब बैरोमीटर, से स्टेथोस्कोप और द है लेक्टोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, स्फाइग्मोमेनोमीटर। प्रश्न क्रमांक 3, आउटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। ए सोडियम, बे पोटेशियम, से आयोडीन और दे मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर राइट होगा से आयोडीन। चौथा प्रश्न है, सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? ऑप्शन ए मेंडुला, ब अग्र मस्तिष्क, से प्रमस्तिष्क और द है अनुमस्तिष्क। तो हमारा ऑप्शन नंबर राइट होगा ए मेडुला। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है? ऑप्शन ए धोने का सोडा, बे जिप्सम, से बेकिंग पाउडर, दे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऑप्शन नंबर राइट होगा बे से बेकिंग सोडा। प्रश्न क्रमांक 6, दिए गए चित्रानुसार उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाली गैस एक्स को पहचानिए। तो गैस है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, एक तत्व क्यू मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से तत्व को पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए। ऑप्शन नंबर राइट है द उपरोक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। पानी में प्रकाश की चाल होगी। ऑप्शन नंबर राइट होगा बे। अगला है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए है कूलॉम, बाय वोल्ट, से एम्पियर, दे ओम। तो ऑप्शन नंबर राइट होगा ए कूलॉम। प्रश्न नंबर 11, दिए गए परिपथ में बिंदु ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर राइट होगा ए। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने को युक्ति कहते हैं। ए विद्युत मोटर, बे विद्युत जनित्र, से एमीटर और द गैल्वेनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर राइट होगा बे विद्युत जनित्र। आगे है, रिक्त स्थान भरिए। पहला, स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को खाली जगह क्रियाविधि से नियंत्रण
नियंत्रित किया जा सकता है? पुनर्भरण। पुनर्भरण जो है उस क्रिया विधि से स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को इस विधि से क्रिया विधि से नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा, संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र खाली जगह आवेग को प्रयुक्त करता है, विद्युत आवेग को। 3 नंबर रिक्त स्थान है, परितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की होती है 90% हुआ सता है और 10% स्थानांतरण होता है। 4 नंबर रिक्त स्थान है, टिहरी बांध खाली जगह नदी पर बना है, गंगा नदी पर। 5वां है, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी का अनुपात लेंस के आवर्धनता को व्यक्त करता है। और लास्ट खाली जगह है, विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में खाली जगह का उपयोग होता है, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, तंत्रिका ऊतक किसके संगठित जाल का बना होता है? तंत्रिका ऊतक किसके संगठित जाल का बना होता है? तंत्रिका कोशिका के जाल का। तंत्रिका कोशिका के जाल का बना होता है। सेकंड नंबर है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है? पीयूष ग्रंथि। प्रश्न नंबर है 3, CFC का पूरा नाम लिखिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। 4 नंबर है, मानव के कौन से अंग में कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है? मनुष्य की आंत में कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। 5वां है, पुनः चक्रण क्या है? किसी प्रक्रम द्वारा वस्तु को पुनः उपयोग में लाना पुनः चक्रण कहलाता है। 6 है, संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। सिट्रिक अम्ल। 7वां है, अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का नामांकित चित्र बनाइए। स्वाद के आधार पर अम्ल व सार में अंतर लिखिए। स्वाद के आधार पर अम्ल खट्टे होते हैं और सार कड़वे होते हैं। अगला प्रश्न है, दंतक्षय का कारण लिखिए। जब हम भोजन करते हैं तब हमारे मुख में भोजन के कण शेष रह जाते हैं, जिससे मुख का पीएच मान कम हो जाता है, इसलिए यही दंतक्षय का कारण है। 10 नंबर है, किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का क्या कार्य है? किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक कार्य है धारा नियंत्रण करने का। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा व दिष्ट धारा में क्या अंतर है? प्रत्यावर्ती धारा ये निश्चित समय अंतराल पर दिशा बदलती है, जबकि दिष्ट धारा निश्चित समय अंतराल पर दिशा नहीं बदलती है। नेक्स्ट है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का है? तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। वह है अगला भाग जो है लघुत्रात्मक, जो 4 से लेकर के 16 तक है, उनकी शब्द सीमा है वो 50 शब्दों में है। 4 नंबर प्रश्न है, जैव विकास प्रक्रम में जीवाश्म की क्या भूमिका होती है? जीवाश्म पेट्रोलियम है, कोयला है। ये जीवाश्म है, इनकी भूमिका क्या होती है? इनका उपयोग क्या होता है? जीवाश्म का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में होता है, वाहनों में होता है, कृषि क्षेत्र में होता है। 5 नंबर प्रश्न है, मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है? दोहरा परिसंचरण इसलिए आवश्यक है, अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करने के लिए आवश्यक है, फेफड़ों में पहुंचाने का कार्य करता है, शुद्ध रुधिर को शरीर तक परिसंचरण करता है और फुफ्फुस के द्वारा शुद्ध रुधिर को बाएं आलिंद में लाया जाता है। 6 है, मेंढक एवं मिस्ली
मेंढक एवं छिपकली के समजात अंग का चित्र बनाइए। 7वां है पारितंत्र में उत्पादक व उपभोक्ता किसे कहते हैं, समझाइए। पारितंत्र में उत्पादक तो वह होता है जो जीव सूर्य की उपस्थिति में तथा कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। उपभोक्ता वह है ऐसे जीव जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, जैसे मानव, जंतु। 8वां है लौह धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। 9वां है लवण के विलयन की चालकता की जांच का नामांकित चित्र बनाइए। 10वां प्रश्न भी चित्र का है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर वॉच ग्लास में इकट्ठे होने वाले उत्पाद के नाम सहित नामांकित चित्र बनाइए। 11वां है उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए। उष्माशोषी किसे कहते हैं, जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है वो होता है उष्माशोषी, और उष्माक्षेपी जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है, वह है उष्माक्षेपी। तन्यता किसे कहते हैं, अगला प्रश्न है तन्यता को परिभाषित कीजिए। सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए। तन्यता जिसको ऐसी धातु जिसको खींच करके तार के रूप में परिवर्तित कर देते हैं उसे तन्यता कहते हैं। जैसे सोना है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। 13वां है प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम लिखें। तो पहला नियम है अपवर्तित किरण और आपतित किरण तथा अभिलंब किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। 14वां श्रेणी क्रम में संयोजित 4 प्रतिरोधकों R1, R2, R3 और R4 के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र की व्युत्पत्ति लिखिए। ये भी आपको चित्र सहित हल करना है। 15वां प्रश्न है, ये भी आपका बड़ा प्रश्न है। 16वां परिनालिका क्या है, परिनालिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और 16 नंबर के बाद में है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली 3 घटनाओं को समझाइए। अथवा में गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस की कार्य प्रणाली को समझाइए। नेक्स्ट प्रश्न है प्लेनेरिया का चित्र बनाइए और विकास के संबंध में जीवाश्म के महत्व को समझाइए। अथवा में मेंडल के किसी एक विकल्पी जोड़े के संकरण को आरेख चित्र द्वारा समझाइए। अगला 19वां है ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, उपचयन जिसमें O2 की वृद्धि यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी होती है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। और निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। NH3 + Cu और Cu + N2 और H2O, तो संतुलित किया गया है 2NH3 + 3CuO 3Cu + N2 + 3H2O। अगला प्रश्न है अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। अपचयन हाइड्रोजन की वृद्धि एवं ऑक्सीजन की कमी होती है, वो अपचयन अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित समीकरण रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। अगला है विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बना करके कार्य प्रणाली समझाइए। इक्कीसवां प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण लिखिए। जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ है, और तीसरा है प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दूसरा है किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य लिखिए। अंतःस्रावी ग्रंथियों का थायराइड ग्रंथि जो थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन करती है और जिसकी कमी से गलगन रोग हो जाता है।
दूसरा है एड्रिनल ग्रंथि, जो करो या मरो ग्रंथि जिसे एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं, और एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावन करती है। मादा मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का नामांकित चित्र बनाइए। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जिप्सम CaSO4 2H2O और विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। बेकिंग सोडा का है NaHCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक जो सूत्र है वो है CaSO4 1/2 H2O। सेकंड नंबर है जब साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दो गैसें X और Y निकलती है। तो गैस X फटफट की ध्वनि के साथ जलती है, गैस Y जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए उपयोगी है। तो गैस X और Y कौन सी होगी, उनके नाम लिखिए। तो X जो गैस होगी वो होगी हाइड्रोजन और Y होगी क्लोरीन। धन्यवाद विद्यार्थियों।